मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, और आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं ले गया हूं अपनी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की अपनी दूसरी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए मेरा ये यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है, मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। टेलीग्राम चैनल को भी मेरे ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, ठीक है ना। फॉलो करना ना भूलें अपना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। देखिए आज देखिए हम इस क्लास के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम एग्जांपल्स और अपनी एक्सरसाइज 11.2 कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना स्फीयर। देखिए हमारा स्फीयर क्या होता है, व्हाट इज स्फीयर होना। तो देखिए मैं आपको बताता हूं स्फीयर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए स्फीयर इज अ परफेक्टली राउंड 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट इन विच होना। देखो एक हमारा जो स्फीयर होता है ना, वो एक मेरा 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्यों? क्योंकि स्फीयर जो हमारा 3 डायमेंशनल फिगर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। अब आप कहेंगे कि ये जो स्फीयर है ना, इसका जो शेप है वो आपको सर्कल की तरह दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा सर्कल और जो स्फीयर होता है ना, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहले हमारा जो सर्कल होता है ना, वो एक हमारा 2 डायमेंशनल सरफेस होता है, एक हमारा वो 2D शेप का होता है, ठीक है ना। और जो हमारा स्फीयर होता है ना, वो एक 3D शेप का होता है, ठीक है ना। सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में ये है, सर्कल एक हमारा 2D शेप का होता है और जो मेरा स्फीयर होता है वो एक मेरा 3D शेप का होता है। सर्कल के अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, और जो अपना ये स्फीयर है इसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो सर्कल होता है ना, वो एक फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है ना। हमारा जो सर्कल है वो एक फ्लैट सरफेस पे बन जाता है। और जो अपना ये स्फीयर है ना, ये हमारा कैसा होता है, एक सॉलिड शेप का होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब देखिए ये दो चीजें मैंने आपको बता दी डिफरेंस, कि हमारा सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग समझ ही होंगे। तो अब देखिए स्फीयर पे आते हैं अपना। देखिए और तो हमारा देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, ऑल पॉइंट्स। देखिए जो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे जो सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट होंगे। इक्वी डिस्टेंट होंगे कहां से, सेंटर से। अब देखिए मान लीजिए ये इस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है ना, ये स्फीयर का सेंटर है। अब यहां से इस सेंटर से मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है, तो यहां से इन दोनों की जो दूरी होगी, सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मैं आपको पॉइंट लेके बताता हूं। देखिए एक मेरा पॉइंट सपोज यहां पर है, एक पॉइंट मेरा 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 यहां पर है, एक मैंने पॉइंट यहां पर ले लिया, एक मैंने पॉइंट यहां पर ले लिया, एक मैंने पॉइंट यहां पर ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए मैं इनको यहां पर जब ज्वाइन कर दूंगा, सपोज मैंने इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से यहां कर दिया ज्वाइन, इसको यहां से यहां मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको भी इधर मिला दिया और इसको भी इधर मिला दिया। अब आप देख सकते होंगे ये जो स्फीयर बनना है, स्फीयर का ये क्या सेंटर है, स्फीयर का क्या सेंटर है, जो इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस तक की, जो स्फीयर का जो सर्कमफ्रेंस है ना, यहां तक की जो दूरी है, जो रेडियस है, वही क्या होगी, इस सेंटर से ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो आप देख सकते हैं सेंटर से जो भी हमारा जो स्फीयर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा ना, तो जो दूरी होगी सर्कल जो स्फीयर के सेंटर से वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस इतना था, इसमें इतना ही था। अब देखिए स्फीयर के अंदर ना तो कोई एजेस होती, देखिए इट हैज नो एजेस एंड नो वर्टिसेस होना, ठीक है ना। ना ही कोई वर्टिसेस होती, ना ही कोई एजेस होते, एजेस मतलब ना ही कोई किनारा होता, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपने बॉल तो देखी होगी, बॉल आपने देखी क्रिकेट की बॉल, या फिर आपने फुटबॉल तो देखी होगी। तो वो कैसी शेप की है, वो हमारा जो शेप है ना, वो कैसा एक स्फीयर है, वो हमारा सर्कल नहीं है, ठीक है ना। उसका जो शेप है वो कैसा है, एक स्फीयर की तरह है, एक स्फीयर की तरह है। देखिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। देखिए बॉल हो गई हमारा, ग्लोब आपने मैप देखा ही होगा, है ना, वर्ल्ड का आपने मैप देखा ही होगा। तो उसका भी जो शेप है वो भी कैसा, एक स्फीयर की तरह, एक स्फीयर की तरह है, ठीक है ना। मार्बल, कंचे तो आपने खेले होंगे ना, बचपन में आपने कंचे तो खेले होंगे। तो यहाँ पर जो ये अपने जो कंचे ना, उनका भी जो शेप है वो भी कैसा, एक स्फीयर की तरह, एक स्फीयर की तरह है। और ऑरेंजेस, ये हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना, जो भी अपने, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया। देखिए हमारा जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट होती है, ठीक है ना। ये सर्कल नहीं होता, ये सर्कल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा ये 3 डायमेंशनल होता है। दूसरे नंबर पे एक हमारा ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, एक सॉलिड शेप का होता है।
और जो तुम्हारा सर्कल होता है वो एक फ्लैट शेप का होता है, एक फ्लैट शेप का होता है, और वो 2 डायमेंशनल होता है, 2D फिगर होता है सर्कल, ठीक है ना, समझ आ गया ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ स्फीयर के लिए, मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले सेंटर, सेंटर सपोज ये O है, ठीक है ना, मैंने मान लिया ये सर्कल का सेंटर यहाँ पर O है, सर्कल बता रहा हूं, इस स्फीयर का सेंटर O है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो फिक्स्ड पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर, इस फिक्स्ड पॉइंट को, इस फिक्स्ड पॉइंट को जो कि स्फीयर के अंदर है, इस फिक्स्ड पॉइंट जो कि स्फीयर के अंदर है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, इसको हम सेंटर बोलेंगे। जो स्फीयर के अंदर जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, जहां से जो ये जितने भी मान लो कोई भी जो पॉइंट्स होंगे, कोई भी जो पॉइंट्स होंगे किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी होगी उसको हम रेडियस बोलते हैं, और जो ये फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग का। अब देखिए रेडियस क्या होता है, रेडियस को हम स्मॉल r से यहाँ पर डिनोट कर रखा है, जो डिस्टेंस होती है कहां से, सेंटर से टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस होना, टू एनी पॉइंट ऑन सरफेस होना। मान लीजिए ये इस स्फीयर के सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से जो सरफेस के ऊपर यहां पर कोई पॉइंट होगा, तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इसी को हम रेडियस बोलेंगे। सपोज एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर है, तो यहां से इस सेंटर से ये जो दूरी है, मान लीजिए पॉइंट ए है, इसकी जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, इसको हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए डायमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है ना अक्रॉस द स्फीयर पासिंग थ्रू सेंटर होना, पासिंग थ्रू सेंटर होना। मान लीजिए यहां पर, रुकिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए मान लीजिए ये अपना सेंटर था, सेंटर ओ, रुकिए ये अपना सेंटर था, ठीक है ना। मान लीजिए एक लाइन है जो कि यहां से सेंटर से पास होकर जा रही है, सेंटर से पास होकर जा रही है, तो इस लाइन को ये जो लाइन है इसको मैं डायमीटर बोलूंगा, इसको मैं डायमीटर बोलूंगा, ठीक है। ये अपनी डायमीटर हो जाएगी इस स्फीयर की। आप देख सकते होंगे, देखिए स्फीयर के सेंटर से ये जो सरफेस है स्फीयर की, यहां से जो यहां तक दूरी है ये मेरा रेडियस है, ये मेरा आर है, ये मेरा आर है। और आप ऐसे ही देख सकते हैं स्फीयर के सेंटर से ये जो स्फीयर की जो सरफेस है ना, ये भी क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर है। तो आपको पता है जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर वो ट्वाइस ही तो होता है रेडियस का, जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ही तो होता है रेडियस का। रेडियस प्लस आर मिलकर क्या बना, 2r, ठीक है ना। आर प्लस आर मिलकर क्या बना, 2r मिला, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। और एक चीज और बतानी थी, जो हमारा डायमीटर होता है ना वही क्या होती है, स्फीयर की लेंथ होती है ना। तो ये जो डायमीटर है ना, ये जो डायमीटर है ना, ये क्या है, लेंथ ऑफ स्फीयर होना, ठीक है ना। ये अपनी स्फीयर की क्या लेंथ है, ठीक है। क्लियर हुई। आपको मैंने स्फीयर के बारे में बता दिया सारा का सारा। अब देखिए हम फॉर्मूले देखेंगे स्फीयर के, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला जो अपना फॉर्मूला है स्फीयर का, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होना, ठीक है। अब देखिए अब हम देखेंगे सरफेस एरिया का। ये जो सरफेस एरिया है पूरा इस स्फीयर का, ये जो सरफेस एरिया इस पूरे स्फीयर का, ठीक है ना, यहाँ पर। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होना। अब सरफेस एरिया में चाहे तुम्हारा कर्व्ड वाला हो चाहे टोटल हो, आप देख सकते हैं सरफेस एरिया के अंदर ही हमारा एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होना, ठीक है ना। दोनों का क्या होगा फॉर्मूला, सेम होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होना। और जो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब होना। बस ये दो फॉर्मूले थे स्फीयर के अंदर। अब हम देखेंगे अपना हेमिस्फीयर। आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत ही मैंने डिटेल में आपको बताया जाके। अब देखिए हेमिस्फीयर क्या होता है, बहुत ही इजी है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। देखिए व्हाट इज अ हेमिस्फीयर होना। हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, देखिए अ हेमिस्फीयर इज अ हाफ ऑफ अ स्फीयर होना। अगर आप स्फीयर को आधा कर दें, अगर आप स्फीयर को मान लीजिए जो अपनी गेंद है, जो अपनी बॉल है, अगर आप उसको काट दें बीच में से, है ना, उस बॉल का जो सेंटर होगा अगर आपने वहां से उसको काट दिया, जहां से वो डायमीटर होती है ना, वहां से अगर आपने काट दिया, तो जो वो उसके दो पार्ट हो जाएंगे उस बॉल के, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। वो जो एक बॉल होगी ना, जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, जो काट दी मैंने, वो क्या हो जाएगा, वो हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इफ वी कट अ स्फीयर, अगर मैं कट कर दूंगा एक स्फीयर को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स में, कहां से, इसके सेंटर से। अगर सेंटर से कट करेंगे तभी वो मेरा क्या बनेगा, तभी उस स्फीयर के 2 इक्वल पार्ट में वो कटेगी बॉल, जब भी हमारा हेमिस्फीयर कहलाया जाएगा। अगर हम उसको सेंटर से नहीं कट करेंगे तो वो हमारा हेमिस्फेरिकल नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि एक पार्ट बड़ा हो जाएगा और एक पार्ट छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर होना, ठीक है। एग्जांपल वही अपना
बॉल का आधा कर दूं, आपने बॉल ली, आपने उसको बीच में से काट दिया उसके सेंटर से, बस वही हमारा हेमिस्फीयर हो गया। समझ आया? देखिए ये हमारी क्या है, ये बॉल का मैंने, बॉल एक थी, मैंने बीच में से इसको चाकू से काट दिया, देखिए तो ये अपना कैसा बन गया, एक हेमिस्फेरिकल बन गया। ये इस हेमिस्फेयर का सेंटर है और ये इसकी रेडियस होगी सरफेस तक की, ठीक है ना, दूरी को। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है हमारे, रेडियस, जो डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से सरफेस की जो दूरी है, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है किसका, इस हेमिस्फेरिकल बॉल का, इस मान लीजिए बॉल है हमारे पास, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसका जो सेंटर है, सेंटर से इस सरफेस की जो दूरी है, इस बॉल का जो सरफेस है, इसकी जो दूरी है, दूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, उसी को हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। इस बॉल की ये जो सेंटर ओ है, सेंटर ओ से, सेंटर ओ से ये जो अपना सरफेस है, ये जो अपना सरफेस है, ठीक है ना, ये जो अपना सरफेस है, इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, ये रेडियस है ना। जरूरी नहीं कि इधर हो, ये मान लीजिए यहां पॉइंट ए था, इसको यहां से आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये भी अपनी रेडियस हो गई, ठीक है। जरूरी नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज और बता दूं, ये भी तो इस बॉल का सरफेस है, ये भी तो इस बॉल का सरफेस है। तो अगर मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट यहां पर बी है, मेरा पॉइंट कोई यहां पर बी है, अगर मैं इस सेंटर से, इस बॉल के सेंटर से, बॉल के सेंटर से सरफेस तक अगर मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूं, तो ये भी मेरा रेडियस कहला जाएगा, ये भी मेरा रेडियस कहला जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, हेमिस्फेरिकल केस में, हेमिस्फेरिकल के केस में जो हाइट होती है ना, जो हाइट होती है ना, हेमिस्फेरिकल की जो हाइट होती है, वो रेडियस के इक्वल होती है, वो रेडियस के इक्वल होती है। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो हेमिस्फेरिकल की जो हाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, रेडियस के इक्वल। तो आप देख सकते हैं ये अपनी हेमिस्फेरिकल बॉल थी, ठीक है ना, इसकी आप हाइट जो देखेंगे, इसकी जो हाइट देखेंगे आप, वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। क्यों, आप खुद देखिए, इस हेमिस्फेरिकल बॉल के सेंटर से, इस हेमिस्फेरिकल बॉल के सेंटर से सरफेस की जो दूरी को, सरफेस की दूरी को तो हम रेडियस बोलते हैं ना, सरफेस की दूरी को तो रेडियस बोलेंगे। तो इस हेमिस्फेरिकल की हाइट होगी कुछ ना कुछ, है ना। मान लीजिए ये बॉल है आपके पास, तो इसकी ये हाइट ही तो है, तो जो हाइट है वो किसके इक्वल है, वो रेडियस के इक्वल है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई आपको? और यहां भी मेरा जो डायमीटर होता है, यहां भी जो अपना डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो जो डायमीटर होगा ना वो क्या होगा, ट्वाइस होगा रेडियस का, ठीक है। अब देखिए इसके भी मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। देखिए सबसे पहला अपना फॉर्मूला देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए हमारा जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, क्या होता है बताइए, 2/3, 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब होना, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, 2/3 पाई आर क्यूब होना, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का। ये जो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है ना, जिसको मैं, जो अपना कर्व्ड वाला पार्ट है ना, जो मान लीजिए बॉल है मेरे पास, इसका जो कर्व्ड वाला पार्ट है, साइड साइड का, है ना, जिसको मैं टच कर सकता हूं, उसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बॉल का, वो क्या होगा, 2πr², 2πr²। देखिए स्फेयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 4πr² होना। अब आप एक चीज देखिएगा, ये बॉल का आधा है, जब मेरे पास स्फेयर का क्या था, कर्व सरफेस एरिया 4πr² था। जब मैंने बॉल को कट कर दिया, जब मैंने बॉल को सेंटर से काट दिया, तो 2πr² इधर है, 2πr² इधर है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारा हेमिस्फेरिकल का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना, वो इसलिए हमारा 2πr² होता है, क्योंकि 2πr² ये था, 2πr² ये था, दोनों को मिला देंगे तो स्फीयर बन गया। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का 4πr² होना। दोनों को मैं सेंटर से काटूंगा तो कर्व सरफेस एरिया इसका भी, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 2πr² होना। अब देखिए तीसरे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं अपना, जो कि होता है टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, 4πr² होना, ठीक है। अब यहां पर हेमिस्फेरिकल के केस में नहीं होता, क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्या चीज, ये जो अपना हेमिस्फेरिकल था, देखिए ये जो अपना हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है, आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो सर्कुलर बेस बनना है, ये जो सर्कुलर बेस बनना है, ये क्या होता है, πr², ये क्या होता है, πr² होना। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का, इसमें क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो अपना मिल ही रहा है, वो जो बॉल का जो किनारा किनारा जो साइड साइड से जो होगा कर्व वाला पार्ट, वो तो होगा ही, प्लस इसमें क्या, ये जो सर्कुलर बेस था, सर्कुलर बेस का एरिया क्या होता है, πr² होना, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल मतलब इसका क्या होता है, πr² होना। तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया, ये जो अपना कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां से लेकर यहां तक जो अपना ये कर्व्ड सरफेस वाला था ना, ये जो कर्व्ड वाला सरफेस था पोर्शन, इसका जो एरिया था वो था 2πr² होना। और ये जो अपना सर्कुलर बेस था, इसका क्या है, πr² होना। यहां पर एरिया ऑफ सर्कुलर बेस
ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर होना, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होना, पाई आर स्क्वायर होना। दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो अपना टोटल सरफेस एरिया रहेगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होना। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होना, ठीक है ना। तो यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर, यही अपना आ गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइनल निकल गया। ठीक है, समझ आया आप लोग को कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा कैसे बना। कर्व सरफेस एरिया में जब मैं एरिया ऑफ क्या जोड़ूंगा, सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस जोड़ूंगा तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फेरिकल बॉल का, ठीक है ना। चीजें क्लियर, मैंने आपको स्फीयर पढ़ा दिया, हेमिस्फीयर पढ़ा दिया। अब हम देखिए इनसे, इन कॉन्सेप्ट से बेस जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब देखिए हम एग्जांपल, इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे अपने, और अपनी एक्सरसाइज 11.2 इन्हीं दोनों के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं अपना, बहुत ही मैं आपको स्मार्ट तरीके से बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पर किसी ने इतने स्मार्ट तरीके से नहीं बताया। मैं आपको कैलकुलेशन इजी करना बताऊंगा, कैसे आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करनी है ना, कैसे आपको इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, उड़ाना है क्वेश्चन को। देखिए जो मैं अपने ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है ना, इसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर्स होते हैं ना वो हमारे डेसिमल में होते हैं, तो 2-3 नंबर होते हैं हमारे, 2-3-4 नंबर होते हैं डेसिमल में, तो कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 15.76 का 3.5 से करेंगे तो कितनी लंबी है, मतलब आप समझ सकते हैं ना। तो मैं आपको कैलकुलेशन इजी करना भी बताऊंगा कि कैसे हम जो अपने इस चैप्टर के अंदर कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करें ताकि आप क्वेश्चन को उड़ा सकें जल्दी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम एग्जांपल 4, अपना पहला एग्जांपल देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया, पढ़िए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, है ना। ये हमें स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। देखिए ये मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है, एक मेरे पास क्या स्फीयर है जिसकी मुझे रेडियस, ये क्या सेंटर है, ये क्या सेंटर है इस स्फीयर का, ठीक है। सेंटर से स्फीयर के सेंटर से जो सरफेस तक की जो दूरी होती है, ये रेडियस, तो यही हमारा क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। यही मुझे अपना 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको पता है सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होना, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होना। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर होना। अब आपको पता है जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होना। रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है कि 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 7 इंटू 7, क्योंकि आर स्क्वायर था। 7 से 7 एक कट जाएगा, 7 से 7 एक कट जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना बताया था कि 22 के अंदर क्या छिपा होता है, 11। 22 के अंदर क्या छिपा होता है, 11। देखिए अब आपको मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा करने की। देखिए आप देखिए यहाँ पर अगर आप 22 को 11 में ना डिवाइड करें, ना बांटें, है ना, तो देखिए आप क्या करें, इस 22 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 4 में। 22 चौके 22 4 जा कितना होता है 88, 22 4 जा कितना होता है 88, 22 चौके 88, ठीक है ना। देखिए खुद देखिए आप, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। अब इस 88 का 7 में हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट यहां पर साइड में लेके ना करिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जिसको आप साइड में लेके करेंगे, है ना, टाइम ही वेस्ट होता है। देखिए सबसे पहले आपका 7 को 8 में करना है, 7 8 जा 56, 6 मैंने नीचे लिया, 5 ऊपर, 5 अपना ऊपर कैरी, फिर 7 8 जा 56, 56 में 5 जोड़ूंगा, 56 में 5 जोड़ूंगा तो 61 हो गया। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सरफेस एरिया तो अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो यही अपना आंसर है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, कुछ भी आपको करना नहीं है, मैं आपको कैलकुलेशन इजी करना बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए अपना 5वां एग्जांपल की ओर देखते हैं अपना। हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड, पहला हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा में क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस हेमिस्फीयर का। हमें ये हेमिस्फीयर दे रखा है, सरफेस हमें स्फीयर नहीं दे रखा, हमें हेमिस्फीयर दे रखा है, हमें ये हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है ना। जहां पर मुझे रेडियस मुझे 21 दे रखी है, जहां पर मुझे रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही होगा, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया का पता ही है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस आपको गिवन है, बस आपको यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन करनी है। देखिए पहला अपना निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होना, 2 पाई आर स्क्वायर होना, ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लिख लीजिए। देखिए जब तक क्वेश्चन में पाई की वैल्यू अगर 3.14 ना बोले, जब तक आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन ना हो, तब तक आप 3.14, है ना, पाई की वैल्यू 3.14 खुद से एज्यूम नहीं करेंगे, ना खुद से पुट करेंगे। पाई की वैल्यू आप हमेशा 22/7 लेंगे।
जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो 3.14, ठीक है ना। तो आपको हमेशा 22/7 जब तक लेनी है जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है ना। तो देखिए 2 × 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 21, तो 21 × 21 होना, ठीक है। हमें पता है 7 थीटा होता है 21, 7 थीटा होता है 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। हमें दे रखा है 22 × 6 × 21, है ना। हमें इसको देखो कैसे जल्दी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं देखिए 22 के अंदर छिपा होता है 11 × 2, 22 के अंदर छिपा होता है 11 × 2 ना, ठीक है। अगर मैं 11 को निकाल लूं, अगर मैं 11 को निकाल लूं, है ना, 11 इंटू जो 2 था, जो 22 के अंदर छिपा बैठा था, जो 22 के अंदर छिपा बैठा था 2, उसका मैंने 2 थी 6 और 6 2 12, है ना, समझ गए ना। उस 2 का मैंने 3 और 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 थी 6 और 6 2 12 होना, तो 12 × 21 हो गया। अब आप इस 12 का 21 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 एज इट इज लिखे रहने दीजिए, 12 का पहले 21 में करिए, 12 × 12 होना 2, एक ऊपर हासिल, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, एक जोड़ेंगे 25, ठीक है 25। अब आपको मैंने ट्रिक बताई थी, किसी भी नंबर को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी नंबर को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी जो यूनिट डिजिट है, जो अपना यूनिट डिजिट नंबर है अपना 2, एज इट इज लिख लीजिए, एज इट इज लिख दीजिए 2 एज इट इज। उसके बाद अपना ये जो दूसरा नंबर है जो 10th पर है, जो 10th डिजिट पर है, इसको ऐड करिए, 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7, ठीक है। अगर ये 10 से ऊपर जाता, अगर ये मान लो ऐड करने पे 10 से ऊपर जाता, तो हम कैरी फिर ऊपर लिखते हैं। अब देखिए 10 से कम है इसलिए 5 2 7। अब आप इस 2 का 5 में करिए, इस 2 का 5 में करिए, तो 5 2 7, 5 2 7, एक मिनट इसको हटा लीजिए, बचा आपका लास्ट नंबर क्या, 2। इसको एज इट इज लिख दीजिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए, बस यही अपना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना करना आपको, ये ट्रिक है। बताइए कैसी ट्रिक लगी आपको ये, बहुत ही धांसू ट्रिक है ये, ठीक है ना। कोई आपको नहीं बताएगा ये सब ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। इसीलिए ये पागलों वाली ट्रिक ऐसे मत करिए कि 2 1 2 का 1 2 2 1 5 5, ये ना, ये सब जब बड़े नंबर हो तो समझ भी आए कि हाँ चलो कर लो। वहां पर जब हमें दिख रहा है कि जहां पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो वहां डायरेक्ट करके करिए, ठीक है ना। अब देखिए वहां पर आप डायरेक्ट करिए सीधे। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 3 पाई आर स्क्वायर होना, 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21 × 21, ठीक है ना। अब देखिए 7 से मैंने काटा 3 बार में, 7 तिया होता है 21, 7 तिया होता है 21, ठीक है। अब हमें दे रखा 22 और 3 3 9 और 21। अगर मैं 22 को फिर ब्रेक करूं 11 × 2 में, 11 × 2 में, 11 को मैंने एज इट इज लिख लिया, जो वो 2 था, वो जो 2 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 और इस 3 में। देखो पहले 3 3 9, और जो वो 2 बचा, जो 11 में से जो 2 बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 18 × 21, 18 × 21। 11 को एज इट इज लिख रहने दीजिए, 18 का मल्टीप्लाई करिए 21 से। देखिए पहले मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में अपनी कि आपको टेबल जो मिनिमम है वो 1 से लेकर 20 तक रटे होने चाहिए बिल्कुल आपके, ठीक है ना, जवान पर। दूसरे नंबर पे जो स्क्वायर मैंने आपको बताए थे 1 to 30, 1 से 30 तक आपको स्क्वायर अच्छे तरीके से। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो तुरंत आपको पता नहीं चाहिए 625 होता है, 27 का क्या होता है 729 होता है, 28 का क्या होता है 784 होता है, 29 का 841। तो आपको ऐसे पता होने चाहिए। जब तक आपको स्क्वायर क्यूब टेबल्स अच्छी तरीके से याद नहीं होगी ना, तब तक आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी और आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को, अगर आपको इन क्वेश्चन को उड़ाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन फास्ट कब होगी, जब आपको टेबल्स, क्यूब्स और ये स्क्वायर्स पता होंगे, ठीक है ना। और जो अपनी क्यूब है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, इतना सबसे पहले कर लीजिए। जब इतना पहले कर लेंगे तब इसके आगे मैं बताऊंगा फिर आपको कहां तक और याद करनी, ठीक है ना। क्यूब 1 से 20, स्क्वायर 1 से 30 और टेबल 20 तक याद कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको 18 का टेबल याद ही होता तो आप डायरेक्ट 18 को 21 से मल्टीप्लाई करिए। आप ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे 18 × 21 का मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब नहीं करना है। छोटी मोटे कोई बड़ा नंबर हो तो समझ भी आए, मान लो जैसे 56 × 78 आ गया, 78 हो गया, 56 को 78 से मल्टीप्लाई करना है, चलो समझ भी आए। क्या थोड़ा बड़ा नंबर है तो चलिए कर लीजिए। जब छोटे नंबर है तो इनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 18 का 21 में करिए, देखिए 18 बन जाता है 18, 8 एज इट इज लिख लिया, एक ऊपर कैरी, है ना, 18 में 18 होता है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 में एक जोड़ूंगा 37, ठीक है 378। अब मैंने आपको बताया था जब मैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो उसकी यूनिट डिजिट वाला होता है, यूनिट डिजिट होती है ना, उसको हम एज इट इज लिखते हैं पहला, है ना। उसका जो यूनिट डिजिट हो गया, उसका जो यूनिट डिजिट वाला नंबर और जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। जब भी मैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये वाली ट्रिक वैलिड है, ठीक है ना। तो जब मैं 378 का 11 से करूंगा, अब देखिए 8 को आप एज इट इज लिख लीजिए,
एज इट इज लिख लिया आपने, ठीक है ना। अब इस आप 7 को 8 में क्या करिए, जोड़िए, तो 7 8 होता है 15, 7 8 होता है 15, 15 मैंने आपको क्या बताया था, अगर 10 से ऊपर है तो हम कैरी करके करेंगे। अब देखिए 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 15 का आप सिर्फ 5 लिखिए, 15 का सिर्फ 5 लिख लीजिए, और जो 1 है वो आ जाएगा 3 के ऊपर कैरी, क्योंकि आपने 7 का मल्टीप्लाई, 7 को आपने जोड़ा है 8 से, तो जो आप नंबर जोड़ते हैं जिससे, तो आप उसके ऊपर कभी भी कैरी नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने 7 को तो 8 से जोड़ा ही है ना, तो जो उसका आगे नंबर होगा मतलब 3, इसके ऊपर आएगा कैरी, कुछ भी हो चाहे, ठीक है ना। अब देखिए 3 को जब आप 7 से जोड़ेंगे, 7 3 होता है 10, 7 3 होता है 10, 3 को जब आप 7 से जोड़ेंगे 10, और 10 में एक आपके पास कैरी था तो 11 है, 11 का एक आ गया एज इट इज यहां पर, ठीक है ना। अब जो आपके पास 3 था, उसमें जब एक कैरी आया तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 4158। एक बार मैं इसको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, देखिए 378, हमें पता है जब मैं 378 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, 11 में, तो इसको मैं 2 बार लिख लूंगा, 378 और 378, ठीक है। 8 एज इट इज उतार दिया, 7 7 14 15, 7 3 10 11, 4158। देखिए दोनों से सेम आ रहा है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, दोनों से सेम ही आ रहा है अपना, ठीक है ना। मैंने आपको वेरीफाई भी करा दिया। तो यही अपना टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया आपका, 4158, इसको थोड़ा मैं आगे करके लिख देता हूं, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट को जरूर लिखिएगा, यूनिट मत भूल जाइएगा लिखना, नंबर तुरंत कट जाएंगे, तुरंत नंबर कटेंगे आपके, अगर आपने ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा लास्ट में। गलती से क्यूब मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालने, सिर्फ वॉल्यूम ही है, सिर्फ वॉल्यूम में हम क्यूब लगाएंगे। वॉल्यूम जब निकालते हैं ना, तब हम उसकी यूनिट में क्यूब लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी जब आप एरिया निकाल लें तो कभी भी आप क्यूब ना ही आप क्यूब वाली यूनिट लगाएंगे, ना ही आप सेंटीमीटर ये नॉर्मल यूनिट लगाएंगे, हमेशा स्क्वायर वाली यूनिट यूज होगी, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो, ठीक है ना, ये सारी। तो आपको मैंने एग्जांपल 4 और 5 करा दिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्ट अप्रोच से मैं करा रहा हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में जब आप ऐसी कैलकुलेशन सीखेंगे, बट मैं आपको गारंटी देता हूं आप 2 से 3 महीने में आप मास्टर बन जाएंगे इस चीज के। आपकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी ना, जो आपके संग के बालक होंगे ना, साइड जो आप दूसरे स्टूडेंट्स होंगे ना, वो सब हल्के पड़ जाएंगे आपके सामने, ठीक है ना। अब देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन, देखिए अब हम अपना छठा, आप देखिए हम अपना एग्जाम्पल छठा देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए इसको। द हॉलो स्फीयर इन विच द सर्कस, ठीक है ना, देखो जो हॉलो स्फीयर है ना, जो हमारा हॉलो स्फीयर है सर्कस, इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट। सुना, एक मोटरसाइकिलिस्ट वाला है, वो क्या करता है, स्टंट करता है, सर्कस में अपना स्टंट दिखाता है, और जो बना हुआ था ना, जो वो सर्कस में जो वो स्टंट करने वाला वो जो बना हुआ था, वो कैसा था, उसका शेप एक हॉलो स्फीयर था, मतलब एक खोखला गोलाकार था, है ना। ये अपना स्फीयर हो गया, ये कैसा है, हॉलो है, मतलब खोखला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ही वो क्या करेगा, स्टंट करेगा, इसके अंदर ही वो स्टंट मारेगा, ठीक है ना, जिसका हमें डायमीटर 7 मीटर दे रखा है ना। इस हॉलो स्फीयर का डायमीटर हमें 7 दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया अवेलेबल, हमें एरिया बताना है टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग होना। अब जो वो मोटरसाइकिलिस्ट होगा वो क्या करेगा, उस जो खोखला जो गोला होगा, है ना, जो वो खोखला जो गोला होगा, जो स्फीयर होगा अपना, उसके अंदर ही वो क्या करेगा, वो स्टंट मारेगा बाइक से, ठीक है ना। तो मतलब इसके पूरे पार्ट पर मारेगा वो स्टंट, है ना, इस हॉलो स्फीयर के। तो क्या होगा इसका एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले डायमीटर था मेरे पास 7, हमें पता है रेडियस जो होता है ना वो डायमीटर का आधा होता है, रेडियस का होता है डायमीटर का आधा। जब डायमीटर 7 मीटर है तो आपके पास जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 7/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होना। तो 4 आप एज इट इज लिख लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखी थी 7/2, 2 बार लिख लेंगे, 7/2। अब आप देखिए 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4, देखिए 2 से मैंने डायरेक्ट ये काट दिया 4, समझ रहे कि नहीं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होता मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, ये से डायरेक्ट ये उड़ा दिया मैंने 4, ठीक है ना। अब आपके पास जो नंबर बचा 22 और 7 बचा, अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी होता है 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15, तो 154 आ जाएगा, ठीक है। 22 इंटू 7 होना, 7 का मल्टीप्लाई करिए 2 में, 7 2 जाता है 14, आपने 4 यहां पर लिख लिया, 1 कैरी, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, तो 154 मीटर स्क्वायर अपना सरफेस एरिया आते हुए, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप लोग घबराइए मत, बहुत ही ज्यादा ये इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा, आपको क्या मैं बताऊं।
अब देखिए एग्जाम्पल 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, पेपर में चांसेस है पूछने के, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक हेमिस्फेरिकल डोम है, डोम कैसे, एक हेमिस्फेरिकल डोम है एक बिल्डिंग की, एक बिल्डिंग की, ये अपनी एक क्या है, बिल्डिंग है, ये अपनी एक बिल्डिंग है। सपोज मैंने मान लिया ये कि मंदिर है अपना, ये एक मंदिर है ना। इस मंदिर के ऊपर, इस मंदिर के ऊपर जो इसकी डोम है, जो डोम है, जो डोम है ना, वो कैसी है, एक हेमिस्फेरिकल की तरह है। आप देख सकते होंगे इसकी यहां से लेकर इतनी क्या है, ये डोम है ना, इस मंदिर की। मैंने मान लिया ये जो बिल्डिंग है क्या, एक मंदिर है, मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना। ये जो बिल्डिंग है क्या, एक मंदिर है, टेम्पल है। तो इसकी जो डोम है, जो गुम्मद है, डोम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गुम्मद बोलते हैं। तो इसकी जो डोम है, जो गुम्मद है ना, उसका जो शेप है वो कैसा है, एक हेमिस्फेरिकल शेप है, एक हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, नीड्स टू बी पेंटेड। अब जो वो गुम्मद थी, जो उस मंदिर की जो गुम्मद है, हमें क्या करना है, उसको पेंट करना है, उसे पेंट करना है, ठीक है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 मीटर होना, ठीक है। इसका जो इस बेस का, ये जो हमें बेस दे रखा है कैसा, एक हेमिस्फेरिकल वाला, हेमिस्फेरिकल जो हमें जो जो शेप का हमें जो गुम्मद है ना, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो हमें दे रखी है 17.6 मीटर, 17.6 मीटर में है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट होना। जब हम इस पर पेंट करेंगे, हमें जो पेंट करना है वो हमें सिर्फ गुम्मद के ऊपर करना है, हमें पूरी बिल्डिंग के ऊपर पेंट नहीं करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। जब हम पेंट करेंगे, हम जब इस पे पेंट करेंगे इस गुम्मद पर, अब जो पेंट होगा आप खुद ही समझ सकते हैं, जो गुम्मद के ऊपर जो पेंट होगा वो बाहर बाहर से तो होगा, उसके अंदर से तो होगा नहीं, पेंट बाहर बाहर से होगा उसके चारों ओर से, ठीक है। तो देखिए अब गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमें जो उस पेंटिंग की जो कॉस्ट है, वो जो पेंट होगा उसकी जो कीमत कितनी है, 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसकी जो कीमत होगी वो 5 रुपए है, 5 रुपए है ना। अगर आपने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आपने पेंट कर दिया तो उसकी जो कीमत निकल के आ रही है पेंट करने की, वो 5 रुपए आ रही है, ठीक है ना। समझ गया आप इतना। अब देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है ये जो अपने पास जो डोम है, जो अपने पास डोम है, ये कैसी डोम है, एक हेमिस्फेरिकल डोम है। तो सबसे पहले हम इसका, हमें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस गिवन है कितना, 17.6 मीटर। एक चीज आप देखिए, हमें यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है वो 5 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मतलब सेंटीमीटर। तो ये जो मीटर है ना, हमें इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 17.6 मीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, हमें पता है मीटर से सेंटीमीटर जाते टाइम 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, कब, मीटर से सेंटीमीटर में जाने में। और जब आप सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे, जब आप सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं 17.6 मीटर को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा, आपको दिख रहा होगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा। तो अब 176 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1760 सेंटीमीटर होना, 1760 सेंटीमीटर होना, ठीक है ना, 1760 सेंटीमीटर होना। अपना भी हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब हमें निकालनी है सर्कमफ्रेंस। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस का एरिया, जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहां से आप देखिए 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। तो यहां से हम ये जो सर्कमफ्रेंस जो हमें गिवन था, तो यहां से हमारी रेडियस आ जाएगी। तो आर एज इट इज, आर हमें यहां से निकल जाएगा मेरा। और हमें ये जो 1760 है, यही तो हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है ना। तो सर्कमफ्रेंस किसका, डोम का, ये बराबर क्या है, 1760 होना। तो 2 पाई आर बराबर 1760 होना। अब आप देखिए, फोकस करिए, मुझे दे रखा है 1760 उधर। देखिए अगर मैं इसको पहले 11 से काटूं, अगर आप देखिए सबसे पहले आप फोकस करिए कि आपके पास यहाँ पर 22 है। एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ 22 है, 22 में छुपा होता है 11 है, 22 में छुपा होता है 11 है। अगर इन केस मैं इसको 11 से काटूं, एक बार आप ट्राई करिए, क्योंकि देखिए मैं बताऊं क्यों मैं इसको डायरेक्ट 11 से काट रहा हूं, मतलब ये चीज दिमाग में कब आ रही है। आप देखिए मेरे पास है 11 है, तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या है, 1 है, इसके यूनिट डिजिट पर 1 है। अगर आप 1760 को देखेंगे, 1760 के देखेंगे, इस जीरो को भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए। आप देखिए 176 को, सिर्फ 176 को देखिए, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 6 आ रही है। तो आप देखेंगे 1 है, मेरे पास 1 है, तो मतलब 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 1 6 6, मतलब 6 आने के चांसेस हैं, है ना। तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि कट रहा नहीं कट रहा, है ना। ये दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास लास्ट में जो यूनिट डिजिट पर 1 है, यूनिट डिजिट पर 1 है और यहाँ पर 6 है। तो 1 के टेबल में कहीं ना कहीं 6 तो आएगा ही, जब मैं 6 से गुणा करूंगा, है ना। तो यहां पर जब मैं 11 से काटूंगा किसको, 22 को, तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। देखिए 2 4 इन सबसे काटना छोड़ दीजिए, छोटे छोटे नंबर से
कोशिश करिए थोड़े बड़े नंबरों से काटने की, क्योंकि जल्दी वहां से आप आंसर निकलता है। देखिए जब आप 11 से काटेंगे 22 को, 11 दूनी होता है 22, 11 दूनी होता है 22, 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, बचा कितना 6, 6 यहाँ पर, यहाँ गया कैरी, तो 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, तो ये पूरा कट रहा है और जीरो बच गया तो जीरो उतार दिया आपने, एज इट इज लिख दिया। तो आपका जो 11 से डायरेक्ट कट चुका, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 4, 2 दूनी 4। अब आप ऐसे नहीं कि 2 से पहले 160 कट रहे हैं, जब आपको दिख रहा है 2 दूनी 4, तो 4 से डायरेक्ट एक कट तो रहा है 160। देखिए 2 2 जाता है 4, 4 4 जा 60, 4 4 जा 60, तो यहां से आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट कट गया 40 बार में। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो बचा 7 बचा है मल्टीप्लाई में, 7 बचा है डिवाइड में, तो ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू है यहाँ पर, इज इक्वल टू है, जब ये ऊपर जाएगा तो इस मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो रेडियस इज इक्वल टू 40 इंटू 7, 40 इंटू 7, ठीक है ना। अब यहां से जो रेडियस है वो कितना आएगा 280 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ऐसे करने में भी टाइम लग रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम लग रहा है, बट आप यकीन करिए जब आप खुद से प्रैक्टिस ऐसे करेंगे जैसे मैं करवा रहा हूं आपको, जब आप ऐसा करना सीखेंगे, ऐसा काटना सीखेंगे, मैं बता रहा हूं बहुत जल्दी होगा। आप विश्वास करिए मेरे ऊपर, बहुत जल्दी मतलब आपके आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आंसर ला सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। देखिए आपको कोई भी यूट्यूब पर बताएगा नहीं ये सब चीजें, वहां पर क्या है डायरेक्ट मैं देखता हूं जो बुक का जो मेथड होता है ना, सेम टू सेम वैसी सॉल्यूशन निकाल के रख देते हैं, है ना। हमें वो चीज नहीं करनी, हम यहाँ को रटने नहीं आए, हम यहाँ पर समझने आए कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमको क्वेश्चन को टैकल करने की, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर वो चीज बताने आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन रटवा नहीं रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर मैं जब तक आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा ना, तब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन सबको बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ चीजें, ठीक है ना। ये आपको हर एक जगह नहीं मिलने वाली ये चीजें। मैंने बहुत से चैनल ऐसे देखे हैं कि सेम जो डिट्टो बिल्कुल क्या करेंगे, जो बुक का जो मेथड है, जो उन्होंने बुक में जो सेम कैलकुलेशन है एज इट इज वो वैसे उतार देंगे, वो बता ही नहीं रहे कि कहां से क्या कट रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर मैं वो चीज नहीं करवाने आया हूं, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, मैं पूरा क्वेश्चन के अंदर घुस के आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेके बहुत अच्छी तरीके से समझिए चीजों को, ठीक है ना। तो देखिए यहां से अपनी रेडियस आ गई 280 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस आ गई, अब जो मुझे इस गुम्मद पर, जो मुझे इस डोम पर, जो मुझे क्या करना है पेंट करना है। अब जो मैं पेंट करूंगा गुम्मद के ऊपर, कैसा शेप है उसका, हेमिस्फेरिकल है। डोम है जो उसकी, जो मंदिर के ऊपर जो गुम्मद है उसका जो शेप है वो कैसा हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल गुम्मद है। तो जब मैं पेंट करूंगा तो उसके मैं बाहर वाले पार्ट पे तो करूंगा, जो उसका बाहर वाला जो कर्व्ड वाला पार्ट होगा उस पर तो करूंगा। तो यहां से जो कर्व्ड सरफेस किसका है, उस हेमिस्फेरिकल का। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, अब आप खुद समझिए। आप देखिए ये इस मंदिर के ऊपर गुम्मद है, ठीक है ना। जो इसका जो कर्व्ड वाला पार्ट है वो तो नीचे छुपा होगा ना, वो तो नीचे छुपा होगा ना। जो मैं पेंट करूंगा उसके चारों ओर करूंगा उसके सर्कुलर वाले पोर्शन पर, तो इसीलिए यहाँ पर हम टोटल नहीं ले रहे, इसीलिए हम कर्व्ड वाले पे सिर्फ हम पेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरा 2πr² होता है हेमिस्फेरिकल का, ठीक है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस में लिख दूंगा यहाँ पर 280 इंटू 280, क्योंकि πr² होता है। देखिए बहुत ज्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना, इसको आप लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर होना। अभी आप इसको काटिए मत, देखिए ठीक है ना। ये अपना कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, हमें दे रखा था जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जो कीमत है वो 5 रुपए है। अगर मैं इस एरिया की, मुझे क्या निकालनी, कॉस्ट निकालनी है, मुझे यही तो फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट होना। जब मैं पेंट करूंगा इस इतने एरिया पर तो मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है, मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए जो 100 रुपए की जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो कितनी है, 5 रुपए है, 5 रुपए, ठीक है ना। अब मुझे जो कीमत निकालनी है, जो मुझे कॉस्ट निकालनी है वो इतने एरिया की निकालनी है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 280 इंटू 280 होना। अब देखिए मैंने आपको बताया था इस नंबर को एज इट इज हम यहाँ पर लिख देंगे, ये जो 100 आता है ये नीचे आ जाएगा अपना, ठीक है ना। देखिए 5/100 इंटू इस नंबर को, इस नंबर का ये जो पूरा नंबर है इसका मैं करूंगा मल्टीप्लाई। तो देखिए जो ऊपर की जो चीज है ना वो ऊपर आएंगी और जो नीचे की चीज है वो नीचे ही रह जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए तो 2 इंटू 22/7, अगर देखिए यहाँ पर 7 ना होता तो ये जो पूरा नंबर है ये ऊपर ही ऊपर रहता, ये नीचे ना आता। अब जो चीज यहाँ पर डिनोमिनेटर में थी तो वो चीज यहाँ डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। देखिए अब यहाँ पर 280 इंटू 280 ना, अब आप काटा पीटी कर लीजिए। देखिए हमें दे रखा है 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, ये कट गए पहले, ठीक है। हमें पता है 7 4 जाता है 28,
तो 7 से डायरेक्ट कट गया 28 4 बार में, ठीक है। अब आपको देखिए नीचे कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा। अब आपको सिर्फ करनी है कैलकुलेशन किसकी, 5 2 22 4 और 28 की। अब देखिए कैलकुलेशन अगर हम वैसे देखें तो बड़ी है, बट इसको हम स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। अब देखिए हमें पता है 10 बनाने के लिए 5 और 2 होना चाहिए। 10 बनाने के लिए अगर मुझे 10 नंबर बनाना है, अगर मुझे 10 बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, 5 और 2 से। तो देख सकते हैं मेरे पास 5 और 2 है, 5 और 2 है, मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये जो 10 है, अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 10 का, तो उस नंबर के पीछे वो 0 1 लग जाएगा, क्योंकि 10 से कर रहे हैं। 100 से करते तो 2 0 लग जाते उस नंबर के पीछे। तो अगर मैं इस 5 दूनी 10, अगर मैं इस 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो जो 0 है वो लास्ट में लग जाएगा। अगर मान लीजिए 100 आता है, ये 100 आता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 100 आता, तो 2 0 लग जाते इस नंबर को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है ना। इस नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई करता, अब आप देखिए इस पर फोकस मत करिए, क्योंकि 5 दूनी 10 हो रहा है, मतलब जो 0 है, इन जब नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में वो 0 लग ही जाएगा, ठीक है ना। फोकस अब आपका होना चाहिए 22 4 28 पे, 22 4 28 पे। अब आप देख सकते हैं 22 में छुपा होता है 11 इंटू 2, 11 इंटू 2। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपका सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो 22 पर होना चाहिए। 22 में छिपा होता है 11 2, 11 2, ठीक है ना। तो जो 2 है, 22 के अंदर जो छिपा है, उसका मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है ना। देखिए 5 और 2 को 5 दूनी 10 आपने एज इट इज लिख दिया। इस आप 5 और ये वाला 5 और इस वाले 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10। जो 22 के अंदर छिपा था क्या, 11 इंटू 2, जो 2 था वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 8 हो जाएगा। और तो 11 आप एज इट इज लिख लीजिए। जो वो जो 2 छिपा था किसके अंदर, 22 के अंदर, उस 2 का आपने मल्टीप्लाई किसमें कर दिया, इस 4 में। तो 2 दूनी 2 चौके हो गया 8, 2 4 जा 8 हो गया, इंटू 28 होना। अब देखिए हमें ये नंबर छूने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस नंबर का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट में 0 आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप, अगर मैं इस नंबर का मल्टीप्लाई 11 में करूंगा, मैंने आपको ये ट्रिक बता रखी है, तो आप फोकस करिए सबसे पहले 8 का 28 में करने की, 8 में 28, 8 का 28 में करने की। तो 10 इंटू 11 में एज इट इज उतार दूंगा। 8 8 जा होता है 64, 8 8 जा होता है 64, 4 एज इट इज आपने उतार दिया। 6 कैरी, 8 दूनी होता है 16, 8 दूनी 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 16 में 6 जोड़ेंगे 22। समझ आ गया आपको। अब देखिए अब आप ऐसा करिए, 10 को अभी हटाइए, 10 को अभी इग्नोर करिए आप, कि आपके पास 10 है भी। आप बस अब ये सोचिए मेरे पास 11 इंटू 224 है। मैंने आपको बताया जब मैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बहुत तगड़ी मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो यूनिट डिजिट होती है उसको हम सेम एज इट इज लिख देते हैं। तो 4 एज इट इज आ जाएगा, 1 मिनट, 4 देखिए 10 को एज इट इज आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब हमारा जो फोकस है वो 11 इंटू 224 पर है, ठीक है ना। पहले तो जब मैं 11 का 224 में मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 224 को 11 से करूंगा, तो जो 4 है उसका, जो 4 है एज इट इज लिख दिया मैंने। फिर इस 2 को 4 में जोड़ो, तो 2 + 4 6, 2 + 4 6, ठीक है। फिर इस 2 को इस 2 में जोड़ो, इस 2 को इस 2 में जोड़ो, 2 + 2 4, 2 + 2 4, ठीक है। अब आपके पास जो पहला नंबर था उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2464 आ चुका। अब मैं 2464 को 10 में करूंगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा, 24640। इतने रुपए, इतनी कॉस्ट आएगी इस गुम्मद पर पेंट जब मैं करूंगा ना, जब इस पर हम पेंट करेंगे तो इतनी कॉस्ट निकल कर आएगी इतने एरिया पर पेंट करने पर। 24,640 रुपए, 24,640 रुपए लागत लगी है पेंट करने पर, किस पर, गुम्मद के ऊपर, ठीक है ना। देखिए बहुत मैंने आपको स्मार्ट तरीके से बताया चीजें। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, टेबल्स आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना, जबान पर अपनी। स्क्वायर 30 तक, क्यूब 20 तक, ये 3 चीजें इस दिमाग में फिक्स कर लीजिए अपना। सबसे पहले इनको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, तभी आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। और कैलकुलेशन ऐसा करना ही सीखिए, जब काफी बड़ा नंबर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए भी पहले जो मैं आपको जैसा जैसे बता रहा हूँ आप उसको करिए उस हिसाब से, ठीक है ना। अब अपने देखिए तीनों एग्जाम्पल होते हुए अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। अब एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमें पहले क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए 14, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। हमें पता है सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होना। तो यहां पर सब में रेडियस हमें गिवन है। अब आप खुद समझिए, हमें रेडियस गिवन होता है, 4πr² नहीं निकालेंगे, है ना। अब देखिए 14 इजी नंबर है, 14 इजी है, आप कर लेंगे। 5.6 इजी है, कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा 10.5 जो हार्ड है थोड़ा, क्योंकि आप देखेंगे 10 पॉइंट के बाद 5 जो आ रहा है ना, वो एक ऑड नंबर है ना। और यहाँ पर 5.6 का एक इवन है ना। जो 6 का है लास्ट में, ये एक इवन है, और 5 का यहाँ पर ऑड है। तो मैं थोड़ा आपको हार्ड वाला बताता हूँ। पहला वाला मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप ये जो 2 है ना, आप इसको होमवर्क करिए खुद से एक बार आप ट्राई करिएगा।
बहुत ईजी है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना। अब देखिए पहला हम देखने जा रहे हैं अपना, हमें यहाँ पर रेडियस दे रखी है 10.5 हमें यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, क्यों? क्योंकि इजी हो जाएगा फ्रैक्शन में। देखिए अब 10.5 है, देखिए रेडियस बराबर दे रखा है मुझे 10.5, ठीक है। हमें पता है, हमें क्या पता है, जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, आपने पॉइंट हटाया, एक नीचे जीरो, है ना। अब आप पूछेंगे वन कैसे आ गया, आपको पता ही है भाई, कोई भी नंबर है उसके नीचे वन हो या ना हो, बात बराबर होती है। 5.6 के नीचे भी वन है, बट आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है बस, है ना, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए 5 से डायरेक्ट काटो, हमें दिख रहा है 5 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर इस नंबर में 5 आ रहा है और 10 कटता है ये 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 21/2 अपना क्या आ गया, रेडियस। 21/2 सेंटीमीटर अपनी रेडियस आ गई, है ना, 21/2, ठीक है। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया आपको पता है फॉर्मूला 4πr² होता है स्फीयर का। यहाँ पर एक चीज और करिएगा, पढ़ते टाइम स्फीयर और हेमिस्फीयर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए फॉर्मूले के ऊपर। जल्दी में स्टूडेंट क्या करते हैं, स्फीयर को हेमिस्फीयर पढ़ लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है ना, 2πr या 3πr² होना। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए कि हमें क्या पूछा गया, हमें सरफेस एरिया किसका पूछा गया, हमें यहाँ पर स्फीयर का पूछा गया। तो स्फीयर का दोनों का, चाहे कर्व सरफेस हो चाहे टोटल सरफेस हो, दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, 4πr² होना, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अपना सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा, 4πr² होना, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें देखिए 21/2, है ना, 21/2। अब आप देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट गया, 7 या 21, ठीक है। फोकस होना चाहिए अब आपका, देखिए 22 के अंदर छिपा होता है 11, 22 के अंदर छिपा होता है 11, मैंने आपको बता दिया कि 22 के अंदर 11 और 2 होता है, तो उस 2 का जो इसके अंदर 2 है ना, उस इसका 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 11 इंटू जो 2 का मैंने 3 में कर दिया, 2 3 होता है 6 इंटू 21 होना। अब देखिए आप फोकस करिए, आप सबसे पहले 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिए 21 में, है ना, देखिए तो क्या हो जाएगा मेरा 6 1 जा 6 और 6 दूनी 12। जब मैं 21 का 6 में मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 6 को 21 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 126 आएगा, 126 आएगा। देखिए 11, देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 होना। अब 11 इंटू 126 को मैंने आपको बताया है ना, ये जो लद्दड़ मेथड है ना, ये सब मत लगाइए, है ना, ये आपको कहीं काम नहीं आएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करिए। अब देखिए 11 इंटू 26, 11 इंटू 126 है। अब आप इस नंबर का जब आप इस 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 को एज इट इज। देखिए ये जो मेथड है ना, जो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ 11 के लिए है। आप ऐसा नहीं कि आप सभी में लगा रहे हैं, है ना, आपको मैंने पहले ही बता दी, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। जो ये मैं ट्रिक है सिर्फ 11 के लिए है, 111 के लिए भी नहीं है, 111 के लिए भी नहीं, ओनली फॉर 11, ठीक है ना, ये सिर्फ 11 के लिए ट्रिक है। अब देखिए सबसे पहले अब मुझे इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को मैं एज इट इज उतार दूंगा। अब ये जो अपना 2 है, 2 को मैं 6 में जोड़ूंगा, 2 + 6 8, 2 + 6 8, ठीक है। अब इस 1 को मैं 2 में जोड़ूंगा, 1 + 2 3, 1 + 2 3, ठीक है। और मैंने बताया था जो पहला नंबर है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो 1386 अपना सेंटीमीटर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, यही अपना आंसर है। बस इतना इजी था। बाकी जो रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं, जो 2 पार्ट हैं इसके पहले के, ये दोनों आपको खुद से करने होमवर्क, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेरी वीडियो को रोककर कमेंट में आप आंसर भी बता सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है ना। अपना पहला पार्ट हो गया, 2 बाकी आपके होमवर्क है। अब देखिए यहां पर हमसे क्या पूछा गया, देखिए वहां पर हमें रेडियस दे रखा था, वहां पर हमें रेडियस गिवन था पहले में, यहां पर पूछा गया फाइंड द सरफेस एरिया इसका, स्फीयर का, वहां भी स्फीयर का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना था, वहां हमें रेडियस गिवन थी, यहाँ पर क्या डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो फर्क क्या है, बस फर्क इतना है ना, जो हमारा रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा, रेडियस का होता है डायमीटर का आधा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डायमीटर हमें 14 दे रखी, 21 दे रखी, 3.5 दे रखी, है ना। देखिए 14 और 21 का इजी नंबर है, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो 3.5 मीटर दे रखा है जो पॉइंट में, मैं आपको ये वाला करवा देता हूँ, बाकी आप पहला और दूसरा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। पॉइंट वाला मैं आपको कठिन वाला थोड़ा करा देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है, पॉइंट वाले जो डेसिमल वाले होते हैं ना, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। तो मैं वही आपको करा देता हूँ, सीधे तीसरा वाला है। तो हमें ये जो दे रखा ना, यहाँ पर हमें डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर है, ये रेडियस नहीं है, क्वेश्चन में गिवन भी है डायमीटर है, डायमीटर। तो ये तीनों जो चीज है ना, ये अपनी डायमीटर दे रखी है, ठीक है। हमें पता जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो जो रेडियस होगा वो 3.5 का क्या होगा, आधा, 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 ठीक है। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो आया, 5 से डायरेक्ट कट रहा, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, तो अपने पास जो रेडियस आई वो आई 7/4, अपने पास जो रेडियस आई 7/4, ये 7 है, ठीक है ना, 7/4, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमें पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r² होना, ठीक है। बस अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुटी तो करनी है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r², 7/4 इंटू 7/4 होना, 2 बार लिख लिया। हमें पता है देखो 4 से 4 ये डायरेक्ट कट रहा है, 7 से 7 ये डायरेक्ट कट रहा है, 22 के अंदर छिपा होता है 2, 22 के अंदर छिपा होता है 2, तो 2 दूनी 4 और 2 2 होना, 11 7 77, 11 7 77, ठीक है ना, 11 7 77 अपॉन 2। आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको आगे भी काट सकते हैं, तो काट दीजिए इसको। और देखिए 2 3 6 होना, एक कैरी, 2 8 16, 2 8 16, एक कैरी, तो 2 5 10, 2 5 10 होना। तो यहां से जो अपना सरफेस एरिया आ गया ना, वो आ गया 38.5 मीटर में था। हमें यहाँ पर जो डायमीटर हमें मीटर में, हमें यूनिट क्या थी मीटर में, तो हम मीटर में लिखेंगे। तो अपना सरफेस एरिया क्या आ गया अपना 38.5 मीटर स्क्वायर होना। बस अपना यही आंसर है। कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। बस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन होती है ना उसी में मार खा जाते हैं। तो मैं आपको उसमें भी मार नहीं खाने दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, एक स्फीयर का। एक स्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या होता है 3 पाई r² होना, 3 पाई r² होना, ठीक है। रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 10 गिवन है, और यहां पर बोला गया है, स्पेशली मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, देखिए पाई की वैल्यू 3.14, यहां पर यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 बोला गया प्रॉपर क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपने गलती से, अगर आपने पाई की वैल्यू, अगर आपने गलती से पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी, तो तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए पाई की वैल्यू आपको 22/7 नहीं रखनी है, ठीक है ना। यहां पर जब क्वेश्चन में जब हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी, तो रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अपनी पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई r² होना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 गिवन है। रेडियस क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100। पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो कटेगा, पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो कटेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस 3 का डायरेक्ट 314 से मल्टीप्लाई करना सीखिए। देखिए अब हम डायरेक्ट करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस बड़े वाले नंबर में, तो 3 4 जा होता है 12, 3 4 जा होता है 12, है ना, 3 4 जा होता है 12, एक हासिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में एक जोड़ूंगा 4, और 3 3 9 होना। तो यहां से अपना जो टोटल सरफेस एरिया आ गया, मीटर में दे रखा था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 942, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये चीज आपको समझ आई ना, जब मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 2 एक कैरी, 3 1 जा 3, एक जोड़ूंगा 4, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 942, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अपना, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया। बस इतना इजी है। देखो हम लोग आज इस एक्सरसाइज को उड़ाने आए हैं, ठीक है ना, मैं आपको उड़वाऊंगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारा, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से, केयरफुली तरीके से रीड करिए, ऐसा रीड करिए कि एक ही बार में समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना, बार बार रीड ना करना पड़े हमें, तो हमें एक बार में ऐसा रीड करना है, हमें समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून होना, मेरे पास क्या है, जो बैलून है उसका जो शेप है वो कैसा है, एक स्फीयर की तरह है, ठीक है ना। जो हमें उसका रेडियस दे रखा है, हमें जो रेडियस दे रखा है, हमें जो रेडियस दे रखा है उस स्फेरिकल बैलून का, वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 होना। अब आपको थोड़ी आपकी इंग्लिश भी बढ़िया होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या चीज कह रही है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 7 से 14, 7 से 14। तो ये जो फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम मतलब कहां से, और ये 2 आ रहा है कहां तक। पहले 7 था, 7 से 14 कर दी गई है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फ्रॉम कहां से, 2 मतलब कहां तक। तो पहले 7 थी, 7 से अब 14 कर दी गई है, इतनी रेडियस क्या कर दी, इंक्रीज कर दी गई है उस स्फेरिकल बैलून की। तो आपको दिख रहा होगा पहले जो बैलून का जो साइज था वो छोटा था, क्यों, क्योंकि रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर था। अब आप देख सकते हैं जो इस बैलून का जो शेप है वो बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि रेडियस बढ़ा दिया, रेडियस बढ़ा दिया। तो इस बैलून की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, इस बैलून की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई आपको। अब देखिए ये जो बैलून का जो साइज है वो कैसे बड़ा हो रहा है, एज एयर इज बीइंग पंप। जब हम पंप से उस बैलून को भर रहे हैं, उस स्फेरिकल बैलून को जब भर रहे हैं, तो पहले रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी, तो बढ़कर कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ किसका, सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस होना। हमें जो सरफेस एरिया इस पहले वाले बैलून का जो निकलेगा और जो दूसरे वाले
बैलून का जो सरफेस एरिया निकलेगा ना, इन दोनों सरफेस एरिया का हमें रेशियो बताना है। रेशियो बताना है, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए हमें दो रेडियस गिवन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये जो अपनी छोटी है, जो अपनी छोटी रेडियस है, इसको मैंने R1 मान लिया। R1 बराबर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने लेट कर लिया, लेट R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, और जो अपनी R2 है जो बड़ी है अपनी, उसको मैंने 14 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। कोई बात नहीं। अब हमें पता है जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। अब एक चीज फोकस करिएगा, देखिए हमें सरफेस एरिया निकालना है। जो 1 है वो है छोटा वाला, है ना। ये अपना जो 1 है, ये सर्कल 1 है, ये स्फेयर अपना ये 1 है बैलून, और ये बैलून 2 है, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस एरिया में 1 लिख रहा हूं ना, तो आप समझिए कि छोटे वाले बैलून का है। और जो मैं सरफेस एरिया 2 लिखूंगा, ये अपना बड़ा वाले बैलून का, ठीक है ना। अब आप देखिए हमें पता है सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r² होना। तो दोनों में आप देख रहे होंगे, देखिए सरफेस एरिया दोनों में 4 पाई आ रहा है ना। यहां पर अगर मैं लिखूं सरफेस एरिया 1 में, जो सरफेस एरिया पहला अपना 4 पाई r² होना, तो यहां पर जो रेडियस है छोटे वाले की वो क्या R1 है, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर होना। और बड़े वाले में देखूं 4 पाई r2 का स्क्वायर होना, 4 पाई r2 का स्क्वायर होना। अब आप देखेंगे कि 4 पाई दोनों में कॉमन है, दोनों में आपको दिख रहा है 4 पाई है, तो इसको मैंने क्या करा, काट दिया, दोनों में कॉमन था, ठीक है। यहां पर R1 और R2 दोनों अलग अलग है, इसलिए नहीं कटेंगे। तो यहां पर मैं R1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 7 दे रखी थी। R2 की वैल्यू 14 दे रखी है। तो R1 हमें 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, इसको 2 बार लिख लो। और R2 हमें 14 दे रखा है, 14 को भी आप 2 बार लिख लो, 14 इंटू 14 होना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 मैंने 7, 7 टू 14, 7 मैंने 7, 7 टू 14 होना। आप देख सकते हैं 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। और ये जो अपना 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से जो मेरा सरफेस एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:4 होना। तो यहाँ पर S1 बोले तो छोटे वाले का सरफेस एरिया, S2 बोले तो बड़े वाले का सरफेस एरिया। तो S1 अपॉन S2 कितना आ रहा है, 1/4। यही अपना आंसर है। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो गलती से आप यहाँ पर यूनिट मत लगा दीजिएगा कि आपने गलती से मान लीजिए हमें सेंटीमीटर दे रखा तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर है, बस बहुत ही इजी था। देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में चांसेस हैं आने की पेपर में। देखिए एक हेमिस्फेरिकल बाउल है मेरे पास, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, मेड ऑफ ब्रास होना। जो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, जो मेरे पास एक कटोरा है हेमिस्फेरिकल शेप का, वो किससे बना हुआ है, मेड ऑफ, वो किससे बना हुआ है, ब्रास। ब्रास मतलब पीतल से बना हुआ है। ब्रास को हम हिंदी में बोलते हैं पीतल, है ना। वो किससे बना हुआ, पीतल से बना हुआ है, जहां पर उसकी जो इनर डायमीटर दे रखी है वो हमें दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर होना, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। हमें कॉस्ट निकालनी जब मैं उस कटोरे को, जो हेमिस्फेरिकल शेप का है, जब मैं उस कटोरे को, मैं उसकी जो कोटिंग करी है ना मैंने उस कटोरे में, वो टिन से करी है, टिन, है ना। जैसे आपका एक ब्रास, एक वो है ना, जैसे कि आपका एक ब्रास है, ऐसे आपका एक टिन वो एलिमेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, वैसे करके, ठीक है ना। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उस कटोरे को क्या कर रहे हैं, उस हेमिस्फेरिकल बाउल को, उस पर प्लेटिंग करी जा रही है ना। तो ऑन द इनसाइड में एट द रेट ऑफ, जहां पर हमें रेट भी दे रखा है 16 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना, मतलब 100 सेंटीमीटर एरिया में, अगर हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर हम कोटिंग कर रहे हैं ना, तो उसकी जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो हमें 100 रुपए है। तो अगर हम पूरे पे करेंगे, इस हम पूरे पे करेंगे, अब आप खुद समझ लीजिए, हमें यहाँ पर डायमीटर दे रखी है, इनर डायमीटर 10.5 होना, ठीक है। हमें यहाँ पर डायमीटर गिवन है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है जो रेडियस होता है वो क्या होता है, आधा होता है डायमीटर का। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5 का आधा, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा नीचे, एक जीरो आएगा, 5 से काटो, 5 4 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 1 5, ठीक है ना। तो यहां से रेडियस आ गया अपना 21/4, किसमें था, सेंटीमीटर यूनिट में, 21/4 सेंटीमीटर पर आ गया, 21/4 सेंटीमीटर रेडियस अपना, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी, कॉस्ट निकालनी है। उस जब मैं टिन को, वो जो टिन है, जो धातु है, उससे जब मैं कोटिंग करूंगा उस बाउल पर, है ना, उसके चारों ओर, है ना, चारों ओर क्या मतलब, यहाँ पर जब मैं कोटिंग करूंगा, जब मैं यहाँ पर कोटिंग करूंगा, है ना, उस हेमिस्फेरिकल बाउल पर, तो आप देख रहे होंगे हम जो उस पर कोटिंग कर रहे होंगे ना, उसके कर्व्ड वाले पार्ट पे कर रहे हैं, सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट पे कर रहे हैं। यहाँ पर बोला नहीं गया आपको अंदर करने के लिए, यहाँ पर बोला नहीं गया ना ही कुछ ऊपर, है ना। तो हम यहाँ भी नहीं कर रहे, सिर्फ जो बोला गया है, हमें जो कोटिंग करनी है टिन की, वो यहाँ पर करनी है, इतने हिस्से पे करनी है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, हम कर्व्ड सरफेस एरिया का लगाएंगे, टोटल का नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमसे बोला नहीं गया कि
उसके बेस पर करी जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 21/4, 21/4, तो आर स्क्वायर होता है 21/4 इंटू 21/4 होना, ठीक है ना। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, 7 3 21, 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। अपने कट पेट का अपना ये आ गया, जो अपना CSE आ गया ना, वो आ गया 11 इंटू, देखो 3 का मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो सीधे, इस 3 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया 21 में, 21 3 होता है 63, या 3 1 3, 3 2 6 होना, 63 अपॉन 4, तो ये अपना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। हमें यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 16 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत दे रखी है 16 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने पास जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो है 16 रुपए, 16 रुपए कीमत है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है ना। इसको हटा लो, 16 रुपए, ठीक है, ये अपना 16 है। हमें यहाँ बतानी है जो 11 इंटू 63/4 जो इतना एरिया निकल के आ रहा है, जहां पर हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, है ना, हेमिस्फेरिकल बाउल पर, तो इसके कितना प्राइस बैठेगा। तो 16 इंटू, मैंने आपको बताया था जो ये वाला होता है इसको हम नीचे ले आते हैं, और जो ये वाला होता है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 16/100 नीचे और 11 इंटू 63/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर अपना ये 16 है, यहाँ पर अपने 16, हमें पता 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 होना, 4 से 100 डायरेक्ट करता है 25 बार में, 25 4 जा होता है 100, 25 4 जा होता है 100, तो 4 2 जा 8, 4 2 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, ठीक है ना। 4 से 100 करता है 25 बार में, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, 4 से 25 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। अगर मैं 25 को अगर मैं काटूंगा 100 को, 25 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो 4 बार में कटेगा, है ना। ये चीजें याद हो जाएंगी आपको खुद ही जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके पास जो बचा है वो बचा 11 इंटू 63, 11 इंटू 63, कोई बात नहीं, मैंने आपको वही बताया है, जब हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही अपने ट्रिक लगा दो, 3 एज इट इज उतार दिया, 6 में 3 जोड़ा, 6 3 9, और 6 एज इट इज उतार दिया, 693 रुपए इतनी कीमत आई है। हम जिसमें क्या करेंगे, इसको कोटिंग करेंगे टिन से इस हेमिस्फेरिकल बाउल में, बस इतना सा था, बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है ना। चलो अपना बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट छठा अपना क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, देखिए फाइंड द रेडियस, आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है स्फीयर की, ठीक है, whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होना। देखिए अब तक हम जितने जो पीछे क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें हमें क्या रेडियस या डायमीटर दे रखा था और हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, बट यहाँ पर हमें उल्टा करना है। यहाँ पर अब क्या उल्टा है कि यहाँ पर हमसे पूछा गया रेडियस फाइंड करना है किसका, स्फीयर का, और हमें यहाँ पर सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, तो हमें पता है स्फीयर का जो एरिया होता है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ना, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होना, है ना। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया दे रखा है स्फीयर का, ये हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होना, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। अब आप देखिए, दिमाग लगाइए, 22 अगर आपसे मैं कहूं 22 के अंदर छिपा होता है 11, 22 के अंदर छिपा होता है 11, 11 में आप देख सकते हैं लास्ट में 1 है लास्ट में, और आप इस नंबर में देखेंगे यहाँ पर लास्ट में क्या 4 है, 1 के टेबल में 4 कहीं ना कहीं आता है, 1 के टेबल में कहीं ना कहीं 4 आता है मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि इसको 11 से काटने की, बड़े नंबर से डायरेक्ट काटिए आप, 11 2 जा 22, है ना, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, तो 11 1 जा 11 बचा 4 कैरी, तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि कट रहा है अपना, ठीक है ना। फिर 2 से डायरेक्ट कट जाएगा, 2 7 जा 14, मतलब हमें पता था 22, मतलब हमें पता है 22 7 22 7 जो होता है 154, मतलब ये 22 से डायरेक्ट कट रहा था 7 बार में, 22 से डायरेक्ट कट रहा था 7 बार में, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 ऊपर है और 7 नीचे है, यहाँ पर 7 है। अब ये जो नीचे 7 है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 जा 49, और ये जो 4 मल्टीप्लाई में था ये इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, तो 49/4 यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है, जब ये इज इक्वल टू उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 49/4, तो हमें पता है क्या चीज है,
हमें अंडर रूट 49 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 अगर अंडर रूट में 4 अंडर रूट है तो बाहर निकल के क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस है वो कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर होना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें यही तो फाइंड करना था बस बस। तो अपना यही आंसर है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना। देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, और मैं आपको देखिए इसमें आज एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए द डायामीटर ऑफ द मून, देखो जो मून का जो डायामीटर है ना इज अप्रोक्सीमेटली कितना है 1/4 मतलब 1/4 किसका, डायमीटर ऑफ द अर्थ का, डायमीटर ऑफ द अर्थ का। तो जो डायमीटर ऑफ मून है, जो डायमीटर ऑफ मून है इज मतलब इज इक्वल टू, जो डायमीटर है मून का वो इक्वल है किसके 1/4 किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है ना। ये जो इंग्लिश में जो लिखा था ना यहाँ पर, ये इंग्लिश में था, इसको मैंने मैथ में लिख के दिखाया है। इसका मतलब ये है जो मून का जो डायमीटर है, जो डायमीटर ऑफ मून है वो इज किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ होना, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, है ना। आपको पता है चाहे मून हो चाहे अर्थ हो, दिखने में दोनों का जो शेप होगा वो कैसा होगा, दिखने में दोनों स्फीयर कितने होंगे। जो मेरा मून भी होगा, ये भी दिखेगा कैसा स्फीयर की तरह, और जो मेरा अर्थ होगा ये भी कैसे दिखेगा, एक स्फीयर की तरह दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है स्फीयर का जो एरिया होता है, वो क्या होता है 4πr², ठीक है। अब एक चीज फोकस करिए, बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो डायमीटर है, अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इस डायमीटर को कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, देखिए मैं नोट करके आपको बता देता हूं। जो डायामीटर का रेशियो होगा, मैं यहाँ पर रेशियो की बात कर रहा हूं, नंबर नहीं, रेशियो के केस में जो डायमीटर और रेडियस होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ रेशियो के केस में डायामीटर इक्वल होगा रेडियस के, रेशियो केस में, ठीक है ना। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा रेशियो के केस में। अब आपको मैं पूरा प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। अब आप देखिए बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए अब हमें डायमीटर मून दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर ऑफ मून बराबर 1/4 1/4 किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ होना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायमीटर हमें पता है रेडियस का ट्वाइस होता है, रेडियस का डबल होता है। अब आप खुद एक चीज देखना, अगर मैं देखो मेरे पास डायमीटर ऑफ मून जो कि क्या होगा, डबल होगा रेडियस का, ठीक है। मैंने इसको R1 मान लिया, और जो मेरा डायमीटर होगा अर्थ का, वो भी क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, रेडियस का। मैंने मान लिया R2 R1, जो मून का जो रेडियस है वो अलग था, अर्थ का रेडियस अलग है, ठीक है ना। अब आप एक चीज यहाँ गौर करिएगा, रेशियो में देखिएगा, यहाँ पर जो डायमीटर मून और डायमीटर जो अर्थ का है, यहाँ पर रेशियो लग रहा है, ठीक है ना, ये रेशियो में है। आप देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कट ही रहा है ना। तो आप फोकस करिए, जो डायमीटर है, अरे यार जो अपना डायमीटर था वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल में, जो डायमीटर वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो हमेशा ये बात ध्यान रख लेना, हमारा रेशियो के केस में जो डायमीटर होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है रेडियस के। तो आपको यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ मून दे रखा है ना, आपको यहाँ पर रेडियस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये डायमीटर ऑफ मून है, यहाँ पर ये डायमीटर ऑफ जो अर्थ है ये मल्टीप्लाई में था, जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ होना इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अब मैं आपको यही बता रहा था, देखिए अब डायमीटर ऑफ मून है, सपोज आप इसको क्या कर देते ट्वाइस इंटू रेडियस ऑफ मून, और ट्वाइस ऑफ अर्थ को क्या कर देते ट्वाइस इंटू अर्थ ऑफ रेडियस होना। आप ये फर्जी तो कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, देखिए 2 से 2 कट ही रहा है, तो रेडियस तो इक्वल हुए ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, जो डायमीटर का जो मेरा यहाँ पर जो डायमीटर का जो रेशियो होगा ना, वही मेरा रेडियस का भी रेशियो होगा, वही मेरा रेडियस का रेशियो होगा। अब देखो मेरा जो डायमीटर का रेशियो क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अब देखो आपने क्या करा, देखो टीचर्स आप लोग को इतना बताएंगे नहीं डिटेल में, जो मैं आपको बता रहा हूं देखो। अब यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया डायमीटर को ट्वाइस इंटू रेडियस मून में, क्योंकि मून का था,
और यहाँ पर डायमीटर ऑफ अर्थ को मैंने कन्वर्ट कर दिया ट्वाइस इंटू रेडियस ऑफ अर्थ होना अपॉन 1/4 होना। अब आप देखिए जब 2 से 2 कट ही रहा है, जब 2 से 2 तो कट ही रहा है ना, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर रेडियस मून और रेडियस ऑफ अर्थ बराबर 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। अब आप फोकस करिए कि जो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा था 1/4, वही रेशियो यहाँ पर भी 1/4 आ रहा है। तो जो डायमीटर का जो रेशियो होता है ना, वही डायमीटर जो वो रेशियो में वही रेशियो होता है रेडियस का भी। तो मैं यही बताने जा रहा था, रेशियो के केस में जो डायमीटर और जो रेडियस होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अगर आपने डायमीटर का रेशियो जो निकाला है, तो फोकस आपका ये होना चाहिए कि जो रेडियस का भी जो रेशियो आएगा वो यही आने वाला है, वो यही आएगा। इसीलिए आपको इतनी ये करने की जरूरत नहीं है ना। इसको काटिए, है ना। तो जो अपना जो डायमीटर का रेशियो था वही रेडियस का है, तो यही अपना रेडियस का, यही अपना जो 1/4 है, ये अपना रेडियस का रेशियो निकल के आया है। अब आपको सरफेस एरिया पे फोकस करना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया का रेशियो। हमें पता है जो सरफेस एरिया होता है, हमें सरफेस एरिया 1 मान लो, रुको 1 की जगह आप मानो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ होना। हमें पता है जो सरफेस एरिया होता है 4πr² होगा, 4πr² होना, ठीक है। 4π जो रेडियस होगा वो मून का स्क्वायर होना, है ना। और यहां पर क्या होगा अर्थ में 4π जो रेडियस होगा वो r² होगा, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ r का स्क्वायर, ठीक है ना। 4π आपको दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। अब यहां पर जो मेरे पास जो डायमीटर का जो रेशियो था वही इक्वल है किसका, रेडियस के इक्वल के रेशियो के बराबर। तो यहां पर जो मैं रेडियस rm दे रखा है ना, जो हमें रेडियस दे रखा है मून का, जो यहां पर हमें जो डायमीटर दे रखा था, यहां पर ये जो 1 है ये रेडियस है मून का, और ये क्या है, ये रेडियस है अर्थ का। तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आप रेडियस ऑफ मून में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सरफेस एरिया निकल के आया ना वो 1/16 आया, 1/16। तो यही आपका आंसर है। बस जो मैंने आपको मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट समझाया वो मैंने ये समझाया है। चीज हमेशा ध्यान रखना, रेशियो के केस में डायमीटर और रेडियस का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स, कभी चेंज नहीं होने वाला। रेशियो के केस में हमेशा, रेशियो का केस में सिर्फ ये चीज ध्यान रखना, हमेशा नहीं, सिर्फ ओनली रेशियो के केस में डायमीटर और रेडियस का जो रेशियो होगा वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है ना। अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। देखो एक हमें हेमिस्फेरिकल क्या दे रखा है, बाउल दे रखा है। एक मेरे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरा है मेरे पास हेमिस्फेरिकल टाइप का, जो कि किससे बना हुआ है, मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ है, ठीक है ना। 0.25 सेंटीमीटर क्या थिक है, मोटा है, 0.25 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है। द इनर रेडियस, जो अंदर की रेडियस है उस बाउल की, जो अंदर की रेडियस है, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, है ना। मैंने मान लिया इसके अंदर एक ऐसे एक क्या बना है, ये कटोरी की वो है, अरे यार एक मिनट, ये कटोरा था अपना, ठीक है ना। देखो यहां पर हमें जो 0.25 सेंटीमीटर, जो ये क्वेश्चन में कह रहा है ना, थिकनेस, मोटाई, आपने कटोरी तो देखी होगी, आपने उसकी देखी होगी ना, बाहर वाली परत, जो बाहर की उसकी जो लेयर होती है और जो अंदर की लेयर होती है, उसकी आपने बीच में देखा होगा, कोई कटोरी इतनी मोटी होती है, कोई इतनी मोटी होती है। तो वो जो उतनी जो मोटी होती है ना, उसी को बोलते हैं थिकनेस, उसी को हम थिकनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो यहाँ पर ये चीज है ना, देखो जो यहाँ पर ये चीज है ना, कौन सी चीज, ये वाली चीज, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है इस कटोरी की, थिकनेस है, इस कटोरी की थिकनेस है ये पूरी, ठीक है ना। ये कितनी है मेरी 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर है, कितनी है 0.25 सेंटीमीटर होना, ठीक है। हमें दे रखी है इनर रेडियस, हमें क्या गिवन है, हमें इनर रेडियस गिवन है बाउल की कितनी 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें ये जो आर है, हमें जो अंदर का जो हमें छोटा आर हमें जो गिवन है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप खुद समझिए, जो बाहर का जो रेडियस होगा, जो बड़ा रेडियस होगा, अगर मैं बाहर का जो रेडियस होगा, हम देखो जो छोटा रेडियस है वो यहां तक नहीं है, वो बस सेंटर से यहां तक है, बस आपका वो यहां तक है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, यहां तक 5 है। और जो आपको बड़ा रेडियस होगा वो बाहर तक होगा, वो बाहर वाली लेयर तक होगा, बाहर की आउटर लेयर तक होगा। ये इनर लेयर है इस कटोरी की, ये आउटर लेयर है। तो जो इनर लेयर तक छोटा रेडियस होता है सेंटर से, है ना, और जो आउटर लेयर तक बड़ा रेडियस होता है। तो बड़े रेडियस में जब हम कैपिटल आर, मैंने मान लिया अपना बड़ा रेडियस है, जो कैपिटल आर होगा ना उसमें मैं 5 प्लस ये जो थिकनेस है
0.25 ये जोड़ेगी, ठीक है ना। अब आप देखिए इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रिक है करने की। ये पागलों तो नहीं है, ये मत करिएगा कि 5 प्लस 0.25 है तो 5.25 कर दिया, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक है कैसे आपको करना है। अब देखिए हमें पता है, देखिए रेडियस 5 प्लस 0.25 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, क्योंकि जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो 25 आपने पॉइंट हटाया, आपने ये वाला पॉइंट हटाया तो 2 जीरो नीचे आई, है ना। 25 से काटेंगे 100, 4 बार में कटेगा, 25 चौका, 25 चौका होता है 100, 25 चौका होता है 100, 25 चौका होता है 100, 25 4 25 4 जा 100 होता है, ठीक है ना। 25 चौका होता है 100। अब आप देख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 5 प्लस ये बचा 1/4। अब इस 4 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 में और प्लस 1 जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, 5 4 जो 20, 20 में 1 जोड़ा 1, तो 21/4 सेंटीमीटर हो गया, 21/4 सेंटीमीटर हो गया। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक को देखो, ये हमें जो यहाँ पर अगर आप इनकेस जोड़ भी देते ना, इनकेस यहाँ पर जोड़ भी देते 5.25 तो भी कोई आफत नहीं आ रही। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, देखो पॉइंट को आप एज इट इज लिख रहने दो, 5 को आप एज इट इज लिख रहने दो। अब ये जो 0.25 है, 0.25 है, मुझे पता है 0.25 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, 1/4। इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ भाई। ये 5 के बाद पॉइंट लग रहा है, पॉइंट को मैं हटाऊंगा, 2 जीरो, 2 यहाँ पर डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आएंगी। 25 से मैंने काटा, आप समझिए इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे 5 था, है ना, पॉइंट हटाया 25/100, ये ऐसे था, मैंने 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होना। तो मैंने ये चीज जो यहाँ पर ये जो आई है ये यही तो लिखा है 5 1/4, 5 1/4। एक चीज और ध्यान रखना, चाहे आप 5 1/4 हो, चाहे 5 प्लस 1/4 हो, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। कैसे, जब आप एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे, देखो अब आप क्या करते हैं इस केस में, आप क्या करते हैं, देखिए इस केस में क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में और 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 5 4 20 प्लस 1 21/4। अब आप इस केस में देखिए हमें दे रखा 5 प्लस 1/4 होना। अब आप 4 को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप एलसीएम लेंगे, तो 5 4 20, 20 में 1 जोड़ेगा 21/4, ठीक है। दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में जो रिजल्ट, जो दोनों में रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अपना 21/4 आ गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर रेडियस निकल चुकी है, अब हमें निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस। आउटर कर्व्ड सरफेस निकालना है बाउल का, जो बाउल का जो बाहर का जो सरफेस है, तो जो बाहर का जब सरफेस आएगा ना, तो हम जो रेडियस यूज करेंगे वो हम कैपिटल आर यूज करेंगे, छोटी रेडियस मत यूज करना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया आउटर कर्व्ड सरफेस, आउटर कर्व्ड सरफेस। अगर यहाँ पर बोलता इनर, इनर तो हम छोटी आर, ये जो छोटी आर है 5 सेंटीमीटर यूज करते हैं। यहाँ पर बोला आउटर कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ पर हम कैपिटल आर यूज करेंगे, ठीक है। तो अपना देखिए हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। हमें पता है बाउल कैसे शेप का, हेमिस्फीयर है, तो सी से लगाएंगे हम किसका, हेमिस्फीयर का। तो कितना होता है 2πr² होना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें कितनी देर की है आउटर की, 21/4 इंटू 21/4, 21/4 इंटू 21/4 होना, ठीक है ना। हमें पता है 7 3 होता है 21, ठीक है ना। 22 के अंदर छिपा होता है 11 इंटू 2, तो 2 ये, और जो 22 के अंदर छिपा था 2, ये डायरेक्ट 4 को काट देगा, ठीक है ना। समझ गए इतना। अब मेरे पास ऊपर क्या है, 11 इंटू 3 इंटू 21/4 होना, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 11 इंटू, आपने क्या करा 11 को एज इट इज लिख लिया, 3 का मल्टीप्लाई करा 21 में, 21 3 होता है 63, 3 1 3, 3 2 6 होना, तो 63/4 अपना आ गया नीचे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, हम किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मैंने ट्रिक बताइए, करिए आप 3 को एज इट इज लिख लेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 6 को एज इट इज लिख लेंगे, अब बचा 4। अब आप डायरेक्ट काटिए इसको, आप इसको डायरेक्ट काटिए, आप इसको ऐसे मत काटिए, इतनी बड़ा, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है जो आप ऐसे करके काटेंगे। देखिए चीजें आसान है, ट्राई करिए ऐसे ही काटने की, तभी आप ये चीजें समझ पाएंगे, ठीक ना। अब हमें पता है 4 बन जाता है 4, अब हमें दे रखा है 6, अगर मैं 4 2 जा लूंगा तो 8 आएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं 4 और 693 की बात कर रहा हूँ, 4 बन जाता है 4 और 4 2 जाता है 8। अगर मैं 4 दूनी लूंगा मतलब 8 आएगा, मतलब ये 6 से बड़ा आ रहा है, तो मैं इसलिए 4 बन जा 4 लूंगा, 4 बन जा 4 लूंगा, तो 4 बन जा 4, यहाँ पर आया 1, ठीक है। अब कितना कम रहा, 6 था, और मेरे पास आया 4 एकम 4, 4 बन जा 4, 2 कम रहा, 6 से कितना कम रहा, 2 कम रहा, तो 2 अपना आ गया कैरी 9 के पास।
अब देखिए 4 7 जो होता है 28, यहाँ पर 2, अब ये जो 2 कैरी था ना, अब ये दो यहाँ पर 2 डिजिट बन गई है 29, अब ये 29 मानिएगा। अब मेरे पास है 29, अब मुझे पता है 4 7 जो होता है 28, 4 7 जो होता है 28, अगर मैं 4 8 जा लूंगा तो 32, मतलब 29 से बड़ा आ जाएगा। अगर मैं 7 बार लूंगा तो 28, ठीक है, मतलब 29 से कम है। तो 4 7 जो 28, 4 7 जो 28, इसको मैं 1 मिनट, इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए 4 7 होता है 28, 28 हमारे पास था 29 नंबर, 29 था, एक बच्चा, एक अपना आ जाएगा 3 के ऊपर कैरी। अब हमें पता है 4 3 होता है 12, 4 3 होता है 12, है ना, 4 3 होता है 12, बचा कितना 13 था, एक कैरी बचा। अब जो एक कैरी है, मैं जब पॉइंट लगाऊंगा तो 1 1 1 जो आया, 1 के साथ 0 आ जाएगा, 1 के साथ 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाए तो 0 लगेगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 4 2 होता है 8, 4 दूनी 8, मेरे पास 10 था, 4 2 8 होना, 4 2 8 होना, बचा 2, 2 में आप क्या करेंगे, मेरे पास 10 मेरे पास 10 था, मैंने 4 2 8 ले गया, तो 10 में से 8 घटाएंगे बचा 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2, है ना। अब जो मेरे पास 0 0 लगेगा, उसके बाद 0 लगेगा, 4 5 20, 4 5 20। समझ आया आपको? नहीं समझ आ रहा तो एक बार मैं आपको दिखाइए, ये डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ, देखिए, ताकि आप एक बार समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए 4 1 जा 4, देखिए जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डिटेल में, वो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक में कर रहा हूँ, बस इतना अंतर है। देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पर आपने 4 उतार दिया, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, अब आप इस 29 को एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है ना। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, ठीक ना, 28 आ गया। 2 में से 2 ये कट गया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 3 को आपने एज इट इज नीचे उतार लिया, ठीक है। हमें पता है 4 3 होता है 12, 4 3 होता है 12, ठीक है। 1 से 1 कट गया, 3 2, 3 में से 2 एक गया 1, 13 में से 12 गया तो 1 बचा। अब देखिए मैंने जो चीज अभी यहाँ पर बताई थी, जब आपके पास 1 बचा, यहाँ भी जब आप 4 3 12 करा, जब आपके पास 1 बचा, अब आप 4 से 1 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो आप लगाएंगे पॉइंट, जैसे ही आप पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 नीचे आ जाएगा। अब आपने जैसे ही यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 0 आ गया, यही चीज तो मैं बता रहा था, यही चीज तो मैं बता रहा था यहाँ पर, बस यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था। आपने जैसे पॉइंट लगाया, जो आपके पास 1 था, वहां पर अब क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा पॉइंट लगाते ही। अब आप देख सकते हैं 4 2 होता है 8, 4 2 होता है 8, 4 2 होता है 8, अब 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, अब हम 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, अब 4 5 20, 4 5 20, ये 20 आ जाएगा, तो अपना ये कट जाएगा, ठीक है ना, अपना ये कट जाएगा। समझ गए आप? तो डायरेक्ट करना सीखिए, और यहां से जो अपना कर्व्ड सरफेस निकाल लेते ना, जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया वो आ गया मेरा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था ना वैल्यू, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना कर्व सरफेस एरिया आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, बस इतना था, बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है ना। तो ज्यादा कैलकुलेशन हुआ नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही इजी है हर एक चीज, बस आपको टेबल लेबल याद होनी चाहिए, बस बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मेरे पास जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर है वो कैसा है, एक सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपके पास सिलेंडर है, ये जो आपके पास सिलेंडर है, ये जो आपके पास सिलेंडर है, कैसे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट इनक्लोजेस इनक्लोज, इनक्लोज किसको कर रहा है, एक स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, अपने अंदर क्या कर रहा है, एक स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है, इनक्लोज मतलब अंदर कर रहा है। ये जो अपने पास जो सिलेंडर था वो क्या कर रहा है, वो एक स्फीयर को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, ये रहा स्फीयर। इस स्फीयर की रेडियस आर है ना। मैंने मान लिया कि ये स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से ये जो दूरी होती है, जो इसकी सरफेस पे होगी, वो क्या होगी, रेडियस आर। और वही मैंने आपको बताया था, अगर मैं इस स्फीयर के सेंटर से सरफेस पे अगर मैं कोई पॉइंट जोड़ता हूं, कोई पॉइंट मिलाऊंगा, तो ये भी हमारी रेडियस ही कहलाई जाएगी। एक मिनट, ये भी हमारी रेडियस ही कहलाई जाएगी, ठीक है ना। अरे देखिए ये भी अपना रेडियस होते हुए, ठीक है ना। स्फीयर के सेंटर से जो स्फीयर का जो सरफेस होता है ना, वहां तक की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो सेम आपको दिख रहा होगा, यहां भी अगर मैं इसको यहां तक मिलाऊं तो ये भी अपनी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास मुझे क्या चीज निकालनी है, पहला मुझे फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होना। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, यहां तो साफ साफ आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया। देखिए पहला अगर मैं करूं आपके लिए, हमें निकालना है क्या,
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो आपको पता ही है जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होना, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये आपका पहला हो गया, ठीक है ना, ये पहला, बस इतना आपको करना था। अब आप दूसरा देखिए, हमें दूसरे में क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए। अब आपने जो सिलेंडर है वो आपने कहां पढ़ा था 8th क्लास में, तो आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैं आपको यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो आप देख रहोगे मेरे पास क्या है, एक ही सिलेंडर है, मेरे पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर की देखो सिलेंडर की, ये सिलेंडर का यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, यहाँ से ये भी आर हो जाएगा, ठीक है, रेडियस वही सेम होगी, जो स्फीयर की रेडियस होगी वही सिलेंडर की रेडियस होगी, ठीक है। अब आप फोकस करिए, ये जो मेरा सिलेंडर की जो हाइट है, यहां से लेकर ये हाइट ही तो है सिलेंडर की, तो आप हाइट अगर देखें तो r प्लस आर कितना हो गया 2r हो गया, r प्लस आर कितना हो गया 2r हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मेरे है ना, देखो रेडियस क्या है सेम है, जो स्फीयर की रेडियस है वही तुम्हारी, जो स्फीयर की रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस हुई। अब जो मेरी हाइट होगी किसकी, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी, यहां से यहां तक जो हाइट है, यहां से यहां तक जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या है r प्लस आर 2r, तो वो किसके बराबर है 2r के बराबर है, रेडियस के डबल, रेडियस का ट्वाइस है, रेडियस का ट्वाइस है हाइट ऑफ सिलेंडर। अब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इट इज लिख दीजिए, जो एच है एच की जगह मैं क्या पुट करूंगा, एच की जगह मैं ये 2r पुट करूंगा, ये 2r पुट करूंगा, ठीक है ना। तो ये मैंने 2r पुट कर दिया, यहां से क्या निकला 2 2 जा 4, 4 पाई आर स्क्वायर, आप देख सकते हैं देखो 2 का 2, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया निकला किसका, सिलेंडर का वो कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर होना, 4 पाई आर स्क्वायर होना, 4 पाई आर स्क्वायर होना। अब देखिए हमसे तीसरा क्या पूछा गया, तीसरा हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ द एरियाज जो कि ऑब्टेन्ड किया गया पहले और जो दूसरे में, पहले और जो दूसरे, अपना ये जो पहला था इसमें जो एरिया आपने ऑब्टेन्ड किया है जो दूसरे में, तो इनका मुझे रेशियो बताना है। तो पहले का अगर मैं बताऊं, हमने निकाला था पहले में सरफेस एरिया, दूसरे में निकाला हमने कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इनका रेशियो क्या होगा, दोनों में आपको दिख रहा होगा, दोनों में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होना, तो ये दोनों कट जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होना। देख रहे हैं आप दोनों में, ये अपना तीसरा वाला कर रहा हूं, 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/1, 1:1 इसका आंसर है इस तीसरे वाले का। पहले का 4 पाई आर स्क्वायर है, दूसरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, तीसरे का 1:1 आंसर है। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन था अपना एक्सरसाइज का, बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आज मैंने आपको पूरा स्फीयर के बारे में बताया है कि स्फीयर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर फॉर्मूले बताया, ठीक है ना। फिर मैंने आपको हेमिस्फीयर के बारे में बताया, हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट बताया, उसके फॉर्मूले बताया। फिर हमने एग्जांपल्स करे, 2 से 3 अपने एग्जांपल करे जो कि स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड थे। और फिर हमने जो अपनी 11.2 एक्सरसाइज थी जो कि स्फीयर और हेमिस्फीयर पे बेस्ड थी, वो हमने पूरी कंप्लीट सॉल्व करी। हर एक क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, और क्वेश्चन तो करवाए मैंने, बट मैंने आपको यहाँ पर एक नॉर्मल नहीं करवाए क्वेश्चंस, यहाँ पर मैंने आपको जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस कराए ना वो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच, बहुत ही बेस्ट अप्रोच से बताएं कि कैसे आपको करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक चीज और, मैं देखिए जो मैंने आपको अभी ये कराया है ना, इस क्लास की जो शीट वो पीडीएफ है ना, वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तो मैं इस वीडियो के नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी शीट को, ठीक है ना। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें और लोगों तक पहुंचाइए मेरी वीडियोस को, ताकि बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। बाकी मैं स्टूडेंट्स यही करूंगा, बाकी अब 1 से 2 दिन में आपको मैं अगली एक्सरसाइज लेके आता हूँ 11.3 की, बहुत ही मैं शानदार सॉल्यूशन कराऊंगा आपको अगली क्लास की भी। तो ओके बाय।